तुम्हारा सारा भार उठाएंगे। भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, जो हमारी शरण में है, जो योग करते हैं उनका क्षेम मैं करता हूं। कमाल, बड़े खुश हुए कि राजा का कोढ़ अच्छा हो गया। पिता के पास आए, पिताजी पिताजी मैंने एक राजा का कोढ़ अच्छा कर दिया। 3 बार केवल राम का नाम खर्चा किया। कबीर सोचा था कमाल बड़े खुश होंगे पिता। कबीर ने कहा कि बूढ़ा कुल कबीर का हुआ जो कपूत कमाल। अरे हमारा कुल ही उड़ गया। जो कान कुब्ज ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। पहले ध्रुवलिक नाम के बड़े प्रसिद्ध महात्मा थे। हिमालय में तब क्या करते थे। एक बार इतनी ठंडी हुई कि ये बेहोश हो गए ठंडी में। इनका उसको तो मुझे लग रहा था अब नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा अगर इनके शरीर में कोई लिपट के लेट जाए और शरीर की गर्मी शरीर में प्रवेश करे तो ये बच सकते हैं। एक महात्मा की कन्या उनके शरीर में लिपट के लेट गई। जब गर्मी गई शरीर में, आंखें खोली, कहा तुम मेरे शरीर में लिपटी हो, जाओ तुम वेश्या हो जाओ। कन्या ने कहा हम तुम्हारे प्राण बचाने के लिए आपके शरीर में लिपटी थी, तुमने मुझ निरपराध को श्राप दिया है, इसलिए तुम मुझ वेश्या के ही पति बनोगे। तो ब्राह्मण की कन्या वेश्या हुई और वो महात्मा अजामिल नाम के पंडित हुए। कहाँ का स्थिति है? कन्नौज की। कान कोचे जाकर्षित दासी मर्याजामिलः नामना न सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिताः। ये अजामिल बड़ा दूषित पाप कर्म करने वाला, चोरी डकैती करने वाला बेईमान था। एक बार अजामिल का जानते हो क्या होता है? अजा और मिल। अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ। तस्य प्रवेशागोत्रा तसतेषाम योग। आप लोगों को गुरु जी ने बताया था कश्यप की पत्नी दिति है। दिति के गर्भ से राक्षस पैदा हुए और अदिति के गर्भ से सब देवता पैदा हुए। तो अदिति के 12 आदित्य पैदा हुए, यानी सूर्य कितने हैं? 12 सूर्यों के नाम क्या हैं? एक विवस्वान, दूसरे आर्यमा, 3 पूखा, चौथे तुष्टा, 5वें सरिता, 6ठे भग, 7 धाता, 8 विधाता, 9 वरुण, 10वें मित्र, 11वें शक्र और 12वें वामन। ये अदिति के 12 सूर्य हैं, पुत्र हैं। विवस्वान की पत्नी का नाम था संज्ञा देवी। क्या नाम था? संज्ञा देवी। श्राद्ध देव मनु, यम और यमी पैदा हुए। उसी संज्ञा ने घोड़ी रूप बना करके 2 अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया। अश्विनी कुमार की माता का नाम संज्ञा है। विवस्वान की दूसरी पत्नी छाया के गर्भ से शनैश्चर का जन्म हुआ। शनि जो इसके पुत्र हैं सूर्य के, इनकी माता का नाम क्या है? शनि की छाया देवी। श्रावणी मुनि पैदा हुए। एक पुत्री हुई जिसका नाम तप्ती हुआ। संभावना में ब्याही गई। आर्यमा की पत्नी मातृका के 4 शनि नाम के मनुष्य हुए। उसके बाद में पूखा और पत्ते दंत विहीन थे, इसलिए पीसा अन्न खाया करते थे। तो तुष्टा, उसके बाद में संदेश, विश्वरूप, ये सब उत्पन्न हुए। ये देवगुरु बृहस्पति ने उनका त्याग कर दिया था, तब विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था। विश्वरूप कौन थे? दैत्यों के भांजे थे। एक बार देवताओं ने यज्ञ किया। गुरु बृहस्पति से कहा गुरुदेव हमारा यज्ञ कराओ। गुरु बृहस्पति ने कहा देवराज मैं मानधाता का यज्ञ कराने के लिए पहले कह चुका हूं।
पहले यज्ञ उनका होगा। इंद्र ने कहा हम देवताओं के राजा हैं, हम दक्षिणा ज्यादा देंगे। जैसे पंडित लोग कह रहे हैं तुम्हारे यहाँ पूजा करवा देंगे, 500 रुपया पर छठो 3 बार, फिर 3 बार थोड़ा देर पी जाओ, अपने बाबा का नाम लो, अपने पिता का नाम लो, अपने निद्रा देवी की याद किया, हे देवी भगवती महामाया आप ही रक्षा करो। तो देवी भगवती वृत्तासुर के नाक में जैसे प्रवेश हुई, जमुहाई लेने लगा वृत्तासुर बड़ी तेजी से, और एकदम से जमुहाई आई, ऐरावत के समेत इंद्र बाहर आ गए। जब बाहर आए मारा गया और वो भगवान को प्राप्ति हो गया। वो सच्चिदानंद भगवान की गोविंद मेरो है। जो प्रहलाद की माता कयाधु थी, एक इसकी पुत्री थी, दम्भ नाम के दानव की पुत्री थी। 4 पुत्र थे, संघ्राद, अनुह्राद, ह्राद, प्रहलाद। ये 4 पुत्र इनके उत्पन्न हुए थे। तो दिति जो थी, दिति ने जब कश्यप से प्रार्थना किया तो बड़ा सुंदर उनको व्रत बताया, कहा इस सुंदर व्रत को करोगी पवित्र रहोगी और भगवान का पूजा करोगी तो तुम्हें धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। दिति ने गर्भ धारण कर लिया। देवराज इंद्र विचलित हो गए, अगर एक बलवान पुत्र होगा, वरदान मिला है देवताओं को जीतने वाला पुत्र होगा। तो इंद्र आए, सेवक बन के सेवा करने लगे, हाथ पैर दबाते, दिति के कपड़े धुलते, बड़ी सेवा करते। एक दिन दिति ने जलपान किया और कुल्ला करना भूल गई, और जब लेटी तो इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। जो गर्भ था उसके 7 टुकड़े कर दिया पुत्र से। अब वो रोने लगे, बड़े बड़े राजराज मारे गए। तो कहा अब हम इन सबको कैसे मार पाएंगे? साधारण लोगों से विजय पाना हो तो अच्छे अच्छे हथियार होना चाहिए। बताओ, युद्ध करने के लिए बढ़िया बढ़िया राइफल, बंदूक, इस नव पंचवारम नेता विमर्शे शिव सूत्रजालम। 14 9 5 14 बार गया तो 14 सूत्र निकले उससे समस्त भाषाएं उत्पन्न हो गई। वो सूत्र कौन से हैं? आई ओड़ रक ए ओम ए ओ छय वरट लण यमं गणनम झय जमगण दश खप चटप चटतो कपे शक्षर हल। ये 14 सूत्र निकले। इन समस्त भाषाओं का इनसे प्रादुर्भाव किया गया। तो क्षंगामृग नाम के गुरु के पास भेज दिया गया राक्षस बनने के लिए, जिसे राक्षस बना दिया गया। तो रोज जाते पढ़ने के लिए। एक दिन प्रहलाद बनने जा रहे थे, एक कुम्हार और कुम्हारी रो रहे थे। प्रहलाद गए, कहा माता तुम क्यों रो रही हो? कहा बेटा एक पात्र में बिल्ली ने बच्चे दिए थे, मैंने धोखे से आवे में वो बर्तन लगा दिया है, अब आमा बंद कर दिया है, बच्चे मर जाएंगे। उन बच्चों को कौन बचा सकता है? भगवान ही बचा सकते हैं। प्रहलाद ने कहा माता भगवान तो हमारा पिता ही है, वो महलों में सो रहे हैं, वो नहीं आएंगे रात में। कुमारी ने कहा बेटा वो सदा जागते रहते हैं, वो कभी नहीं सोते, पेड़ों की नाथ हैं, भक्तोत्सव हैं, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, तुम्हारा पिता भगवान नहीं। अच्छा आमा जब कल खोलना तो हमारे सामने खोलना, अगर बच्चे जिंदा निकल आए तो तुम मेरी गुरु माता बन जाओगी, और बच्चे मर गए तो हम तुमको फांसी पे लटकवा देंगे। ठीक है। सारी रात तुम्हारा और तुम्हारे भगवान की याद करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि निर्बल के प्राणाधार हो तुम,
निर्बल के प्राणाधार हो तुम, हो बल के प्राणाधार हो तुम। श्री राम तुम्हारी जय हो, श्री निर्धनता। बेटा सारी पाठशाला को बिगाड़ दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा ये जो राम है इसीलिए तुम्हारे चाचा को मारा था, ये अपना शत्रु है। कोई बेटा अपने परिवार के शत्रु का नाम नहीं लेता है। प्रहलाद जी ने कहा पिता मनुष्य का बैरी मनुष्य हो सकता है, मनुष्य के बैरी देवता नहीं होते। कि हम लोग राज राजेश्वर हैं, राजों से बढ़कर इज्जत है। हे पिता हम लोग राजा हैं, राजाओं के भी राजा हैं, लेकिन उस परमेश्वर के आगे छोटे से कीट बराबर हैं। कीट मकोड़े के बराबर है भगवान के आगे। चाहे जितनी धूल फेंको सूर्य तक नहीं जाती है। मनुष्य का मिला करके हरा हलूश कैदू को माथी, उसका हृदय कांप गया। हिरण्यकश्यप ने कहा यदि तुमने इसे जहर नहीं पिलाया तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा, चाहे हमको चुनो या पुत्र को। पति के आगे मजबूर हो गई कैदू, जहर मिला करके प्रहलाद के पास गई, कहा बेटा यह पी लो। प्रहलाद ने भगवान का भोग लगाया। तुदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्, गृहाण शोको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे भोग लगाया मुंह में रखा, कंठ में देखा भगवान शंकर बैठे हैं, हलाहल सुन के मुंह में जा रहा है शंकर जी के, और शरबत बढ़िया प्रहलाद के पेट में जा रहा है। पूरा हलाहल पी लिया, कुछ प्रभाव नहीं हुआ, हंस रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा इसको कोठरी में बंद कर दो, बड़े बड़े काले नाग लाओ और उस बंद कर दो, काटेंगे मर जाएगा। बड़े बड़े विषधर काले सांप लाए गए, कमरे में छोड़ दिए गए। प्रहलाद ने देखा कि सांप आ रहे हैं पुकारते हुए, हाथ जोड़े कहा प्रभु राम कभी आप मत्स्य बनते हो और कभी आप शनक शनंदन सनातन शरत कुमार बनते हो, कभी आप बाराह बनते हो। आज हमको दर्शन देने के लिए सांप के रूप में आ रहे हो। देखो भाव जैसे बदला, सांपों में भगवान प्रकट हो गए। सांप ने काटने की वृत्ति भूल गए, खत्म हो गई वृत्ति काटने की। भगवान इतने सुंदर थे, कितने सुंदर भगवान कि भगवान का जैसे स्मरण हुआ इसमें सांप है, सांप की वृत्ति समाप्त हो गई। कि नहीं निरखी मग सांप विधि तरई पैरो अरो होई सभी। यानी सांप काटना भूल जाते थे, बिछुए डंक मारना भूल जाते थे। लेट गए सब सांप। प्रहलाद आराम से सांपों के ऊपर लेटे हैं। खोला गया कमरा, प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम लो श्यावर रामचंद्र की जय। अब हिरण्यकश्यप ने कहा हाथियों को मदिरा पिला करके निकालो और प्रहलाद को बांध के डाल दो, हाथी ऊपर पैर रखेंगे मर जाएगा। अब हाथी जब निकलने नहीं लगे, अब प्रहलाद को बरा करके निकलते हैं। एक हाथी ने शोर से प्रहलाद को उठाया, अपने पीठ पे बिठा दिया और प्रहलाद कीर्तन कर रहे हैं श्री राम जय राम। हिरण्यकश्यप ने कहा कैसे मरेगा? कल ले जाओ, पर्वत के ऊपर ले जाओ,
और ऊंचाई से इसको नीचे डाल दोगे ये मर जाएगा। ले गए परमेश्वर को। प्रहलाद ने देखा बड़ा ऊंचा पर्वत, सोचा नीचे गिरेंगे तो जरूर मर जाएंगे। राष्ट्र में डाला जाओ श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा कह रहे हैं। भगवान ने उनको बीच में ही पहुंच लिया और नीचे पृथ्वी पर बिठा दिया। भगवान उनका ध्यान हो गए। जो डालने गए थे वो नहीं आ पाए हैं। प्रहलाद पहले ही आ गए वहां। कह रहे हैं श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम। तो श्याम रामचंद्र की जय। बहुत उपाय के हिरण्यकश्यप ने लेकिन प्रहलाद को मार नहीं सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका के पास ऐसा वस्त्र था यदि वो ओढ़ करके अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि जलाती नहीं थी, शीतल हो जाती थी। कहा भैया तुम चिता बनाओ, हम प्रहलाद को लेके चिता में बैठेगी, ये जल के राख हो जाएगा। चिता बनाई गई, होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। इतनी तेजी से वायु चली, उसका पट उड़ा, प्रहलाद को ढक लिया और होलिका ऐसे रह गई, जल के राख हो गई। होलिका जल गई और प्रहलाद फिर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय जय राम श्री राम। तो श्याम रामचंद्र की जय। अब प्रहलाद ने देखा कि सब सेवकों ने उनको पकड़ दिया है। हिरण्यकश्यप ने खंभा एकदम लाल करवा दिया, लोहे का खंभा एकदम लाल तपवा करके कोयले में, पत्थर के कोयले से तपवाया। कहा इसमें बांध दो इसको। प्रहलाद ने कहा अभी तक तो बच गया हूं लेकिन अब नहीं बच पाऊंगा, इतना लाल है हम तुरंत मर जाएंगे। तो भगवान चींटी का रूप धारण किया, पिपीली का, और खंभे पे रेंगने लगे। प्रहलाद ने कहा जब चींटी नहीं जल रही है तो हम कैसे जलेंगे। मतलब कुछ नहीं प्रहलाद को हुआ। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के आया, कहा बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा पिताजी हमारे में है, तुम्हारे में है, खंभे में है, तलवार में है। कहा फिर आता क्यों नहीं सामने। यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मादन्यो जगदीश्वरः क्वासो विदित सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। अगर वो सर्वत्र दिखाई क्यों नहीं देता। प्रहलाद ने कहा ऐसे नहीं दिखाई देता पिता। फिर कैसे दिखाई देगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट मोहि मैं जाना। प्रेम से प्रकट होता है और तुम्हारे में तो प्रेम है ही नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा खंभे में है तो अभी खंभे को ही मैं तोड़े दे रहा हूं। खंभे ने तलवार लेकर के जैसे चाहत मारे, एकदम से तड़तड़ की आवाज हुई, मेघ के गर्जने की आवाज हुई और उसी खंभे को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। उनका मुंह शेर का और पूरा मुंह मनुष्य का, जैसे गरजे इतनी तेजी से राक्षसियों के सब गर्भ गिर गए, मूर्छित होकर के सेवक गिरने लगे।
भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी जांघों पे बिठाया। कहा तुमको हम मारेंगे, तुमने भक्त को बहुत दुख दिया है। कहा तुम हमको मार नहीं सकते, हमने वरदान पाया है। कहा क्या पाया है? वरदान में तुमने मांगा था कि ना स्त्री से मरो न पुरुष से। हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं बताओ? कहा था तो तुम स्त्री हो न पुरुष, मुंह तुम्हारा शेर का और पूरा शरीर आदमी का। कहा तुमने कहा था कि ना तलवार से, अस्त्र से, शस्त्र से मैं न मरूं। तो ये हमारे बड़े बड़े जो एक एक विद्या के नाखून हैं, ये कोई अस्त्र शस्त्र है बताओ? कहे तो कोई नहीं। का वरदान मांगा था, न आकाश में मरूं, न पाताल में, न धरती पे, न जल में। कहाँ हो? कहा न आकाश में न पाताल में, आपकी जांघों पे बैठा हूं। कहा था न घर में मरूं न बाहर मरूं। तो कहाँ हो? कहा देहरी पर। कहा था न दिन में मरूं न रात में। तो कहा क्या? कहा सायंकाल गोधूली बेला, न दिन है न रात। नरसिंह भगवान ने उसका सीना पकड़ करके फाड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके अंदर से जो दिव्य तेज निकला वो भगवान में समाहित हो गया। भगवान ने उद्धार कर दिया। इतना क्रोध भगवान को लग रहा था महाप्रलय कर देंगे आज भगवान नरसिंह। देवताओं ने स्तुति किया, क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी माता आई, कहा पतिदेव क्रोध शांत करो। मारी हुंकार, लक्ष्मी जी दूर जाके गिर पड़ी, बेहोश हो गई। क्रोध नहीं शांत हो रहा है। कहा क्या होगा? भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़े, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे कृपालो, व्याधस्याचारणम ध्रुवस्य च वयोदित्यागरेन्द्रस्य का। हे प्रभु, व्याध का आचरण, ध्रुव की आयु, गजेंद्र की विद्या, विदुर की जाति, कुब्जा का रूप, सुदामा का धन, आदि से आप प्रसन्न नहीं हुए। भगवान तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। हे दयालु, अब अपना क्रोध शांत करो। आपका ये अवतार लेने का जो हेतु था वो पूर्ण हो चुका है। भगवान ने प्रहलाद को उठाया और चूमने लगे, अपने जबान से चाटने लगे प्रहलाद को। भगवान देखो भगवान की प्रभुता, जबान से भगवान चाटने लगे, कहने लगे, हा सुत तो ही दुष्ट दुख दीना, पायो खल आपन का कीना। अब मोहियते प्रसन्न जी जानो, मांगो पुत्र अभिमत वरदान हो, जो इच्छा हो मांगो। भगवान ने जब ऐसा कहा तो प्रहलाद ने कहा, हमारे पिता को नरक में न जाना पड़े प्रभु, आपके लोक को मेरे पिता प्राप्ति करें। भगवान ने कहा वो तो पहले ही मेरे लोक को पहुंच गए हैं। और पुत्र, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आगे से तुम्हारे वंश में हम किसी भी राक्षस का वध नहीं करेंगे। जिसके कुल में, परिवार में भक्त पैदा होता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, मुक्त हो जाती हैं। कलंकित परिवार भी बहुत सुंदर कुलीन उज्जवल बन जाता है। फिर भगवान ने प्रहलाद को राजा बनाया। नरसिंह भगवान ने अपना मंत्र बताया है भागवत में। इस मंत्र का एक बार भी यदि स्मरण किया जाए, भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा, नकारात्मक ऊर्जा उससे दूर हो जाती है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो नरसिंहाय हिरण्यकश्यप स्तर विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय डाकिनी शाकिनी कुलोन्मूलोद्भवाय हर हर पच पच कंपे कंपे ए होय रुद्र आज्ञापयात् स्वाहा। ये नरसिंह भगवान ने अपना मंत्र बताया। सभी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए मंत्र न कोई कह पाए। यदि नरसिंह भगवान का नाम लेकर के रात्रि में सोता है तो उसे खराब सपने नहीं आएंगे। सच्चिदानंद भगवान की गोविंद।